Hello friends, my name is Himani. Today we will discuss the case studies of chapter number 1 of class 11th. बेटा ये बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के केस स्टडीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो डायरेक्टली आपको पूछे नहीं जाते, जो इनडायरेक्ट वे से आपसे पूछे जाते हैं इसका आंसर। केस स्टडीज़ मोस्टली एग्जामिनेशन में इसलिए डाली जाती हैं कि जिससे पता चले कि जो स्टूडेंट है उसको वो सब्जेक्ट है वो उस टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं। इससे प्रॉपरली टीचर को पता चल जाता है कि प्रॉपरली बच्चे को वो जो टॉपिक है वो प्रॉपरली क्लैरिफाई हो पाया है या नहीं। तो केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ईच एंड एवरी टॉपिक आपको क्लियर होना ज़रूरी है। अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे, बिजनेस स्टडी की। अगर आपने बिजनेस स्टडी का चैप्टर रीड नहीं किया प्रॉपर तो मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं चैप्टर से रिलेटेड, वो आप देख सकते हो। आफ्टर दैट इस वीडियो पे आप आ सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं विद शॉर्ट केस स्टडी, जो आपको मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 और 2 मार्क्स में केस स्टडीज पूछी जाती हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, हरीश प्रोड्यूस वीट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, विल इट बी ए बिजनेस एक्टिविटी। हरीश ने प्रोड्यूस की वीट किसके लिए? पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। नेक्स्ट, अ पर्सन सेल हिज ओल्ड कार एट अ प्रॉफिट, कैन इट बी टर्म एज अ बिजनेस एक्टिविटी एक्सप्लेन। एक पर्सन ने सेल कर दी अपनी पुरानी कार को प्रॉफिट पे, तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी है। अगर है या नहीं है, दोनों अगर कोई भी आंसर आप उसको एक्सप्लेन करो क्यों। नेक्स्ट, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क विद फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ऑक्यूपेशन मीन्स काम कर रहे हो, कोई पर्सन काम कर रहा है किसके अंडर? पीपल अदर टू गेट रेम्यूनरेटेड। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क, द ऑक्यूपेशन वो काम जिसमें लोग काम करते हैं फॉर अदर, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, और उसके बदले में उनको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। वो कौन सी एक्टिविटी, वो कौन सा काम कहलाएगा? अब वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो इसके आंसर देने की। आफ्टर दैट आप वीडियो पे दोबारा से आओ। अब आंसर को हम डिस्कस करेंगे। आपको पहला केस स्टडी मैंने आपको समझा दी थी कि जब हम अपने लिए पर्सनल कंजम्पशन करेंगे कि वो बिजनेस एक्टिविटी है। नहीं, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो जो एक्टिविटी अपनी नेसेसिटी को पूरा करने के लिए की गई है वो हमने की है खुद। खाना आप अगर आप अपने घर पे अपने लिए बना रहे हो तो उसके लिए आप पैसे चार्ज नहीं करोगे अपने आप से। वो अर्निंग प्रॉफिट के लिए नहीं की गई, उसने प्रोड्यूस विद पर्सनल कंजम्पशन के लिए की है, अपने लिए की है। वैसे ही इसका आंसर आएगा नो, एज इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड एज अर्निंग प्रॉफिट। पैसे कमाने के लिए एक्टिविटी नहीं की गई है। नेक्स्ट हमने कहा था कि जो पर्सन ने सेल कर दी ओल्ड कार एट अ प्रॉफिट, इट कैन बी टर्म एज अ बिजनेस एक्टिविटी। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने बिजनेस का किया होगा ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको अगर बिजनेस के मीनिंग की वीडियो देखी हो तो उसमें यही कहा है कि बिजनेस का मीनिंग क्या है कि रेगुलर एक्टिविटी। वो रेगुलर एक्टिविटी है जिसमें हम बार बार कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं या तीसरे पर्सन से लेकर आते हैं, क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। वही ट्रांजेक्शन हम अगेन एंड अगेन करते हैं, वो एक्टिविटी बिजनेस कहलाती है। ये तो हमने एक बार अपनी कार सेल कर दी तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। द ऑक्यूपेशन जिसमें क्या है कि विच पीपल वर्क, काम कर रहे हैं किसी के अंडर, बदले में उनको क्या मिल रही है? उसकी सैलरी मिल रही है, उसके बदले में कुछ ना कुछ उनको इकॉनमी प्रॉफिट हो रहा है कि उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं, काम करने के बदले, सर्विस देने के बदले उनको पैसे मिल रहे हैं। तो वो कौन सी एक्टिविटी आएगी? मैंने आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखो, बताया था कि 2 टाइप्स की ह्यूमन एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आ जाता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने उसमें आपको क्लैरिफाई किया है कि एम्प्लॉयमेंट का मीन्स होता है कि जब हम किसी के अंडर काम करते हैं और उसके बदले में हम उनसे कुछ पैसे लेते हैं, वो हमें कुछ पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। इस टाइप की आपको चैप्टर नंबर 1 में केस स्टडीज आएंगी शॉर्ट के लिए। एक लॉन्ग भी कर लेते हैं जो आपको 5 मार्क्स में भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन उनके आंसर है जो मैंने शॉर्ट में दिए हैं क्योंकि उनके आंसर आप खुद राइट करोगे, सो दैट्स वाई।
आपको क्या दिया हुआ है, हम केस स्टडीज पढ़ते हैं। राम फादर गिफ्टेड हिम अ क्रिकेट बैट ऑन हिज बर्थडे। राम के पापा ने राम को गिफ्ट किया क्रिकेट बैट उसके बर्थडे पे। द कॉस्ट ऑफ द बैट वॉज 900। कॉस्ट कितनी थी बैट की, 900। फ्यू मंथ लेटर राम सोल्ड इट टू श्याम। राम ने सोल कर दी इसको और कुछ महीनों बाद किसको, शाम को। वन ऑफ हिज स्कूल फ्रेंड, जो कि था, जो क्या था, उसका स्कूल फ्रेंड था, उसको सेल कर दी किसको, 950 में। ही वॉज वेरी हैप्पी टू अर्न प्रॉफिट, मतलब उसको बहुत खुशी हुई कि 900 का मैंने परचेज किया तो 950 में मैंने सेल कर दिया तो 50 रुपीज़ मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। एंड ही वॉज बूस्टेड बाय हिज ट्रांजेक्शन, उसको ना मोटिवेशन मिली ये ट्रांजेक्शन करके कि नहीं मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं बिजनेस कर सकता हूँ। एंड आफ्टर कंप्लीशन ही स्टडी, तो उसने कहा कि जब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँगा ना, आफ्टर दैट मैं बिजनेस ही करूँगा, मैं ऐसा ही काम करूँगा। नेक्स्ट ही स्टार्टेड ट्रेडिंग इन बैट्स एंड अदर स्पोर्ट, उसने शुरू कर दिया ट्रेड करना किसमें, जब उसकी स्टडी कंप्लीट होगी, बैट्स में एंड अदर स्पोर्ट मटेरियल में। एंड अंडर द नेम राम एंड ट्रेडर्स, उसने नेम क्या रखा अपनी शॉप का, राम एंड ट्रेडर्स। एंड ही स्टार्टेड अर्निंग ह्यूज मनी आउट ऑफ सेल, तो उसी से उसको क्या हुआ कि अर्निंग, बहुत प्रॉफिट अर्न करने लग गया, उसको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग गया। अब ये आपको ट्रांजेक्शन आ गई, अगर ये आपको ये समझ में आ गई केस स्टडीज तो आप इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें अगर आपको चैप्टर क्लियर है। सो देखते हैं कि कैसे है कि कैन द ट्रांजेक्शन बिटवीन राम एंड श्याम बी टर्म्ड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि जो ट्रांजेक्शन हुई है राम एंड श्याम में ये बिजनेस एक्टिविटी ट्रांजेक्शन है। पहले खुद आंसर राइट करो, मैं तो बता ही दूंगी आपको कि ये बिजनेस एक्टिविटी थी जब उसने उस टाइम पे की, स्कूल में पढ़ता था। नेक्स्ट, कैन द ट्रांजेक्शन बिटवीन राम एंड ट्रेडर एंड अदर पर्सन बी टर्म एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि जो ट्रांजेक्शन हुई राम ट्रेडर की अदर पर्सन के साथ, जब उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया उनके साथ हुई, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। इसके आंसर आप खुद दोगे, मैं तो बताऊंगी, आप खुद ट्राई करोगे वीडियो को पॉज करके आंसर देने की। नेक्स्ट, इसके आंसर आएगा फर्स्ट का नो, जो राम और श्याम भी थी, क्योंकि उसने स्कूल टाइम पे वो ट्रांजेक्शन की थी, उसको मोटिवेशन मिला था, लेकिन उस टाइम पे वो बिजनेस नहीं कर रहा था, उस टाइम पे उसने ऐसे ही कोई चीज़ ली मतलब कि उसको सेल कर दी, तो वो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी। मैंने यहाँ पे नो लिखा है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, तो आप आंसर येस और नो में दे सकते हो, प्लस 1 और 2 लाइन ऐड करके इनफ है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आता है तो आप नो पे नहीं खत्म करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे। क्या एक्सप्लेन करोगे कि ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बिजनेस का मीनिंग लिख दोगे कि बिजनेस का मीनिंग है कि रेगुलर बेस पे ट्रांजेक्शन करना, बट यहाँ पे ट्रांजेक्शन है जो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही है, उसने 1 टाइम ही की, सो दैट्स वाई ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ऐसे आप लिख दोगे, सारा एक्सप्लेन करोगे, अपने व्यूज लिखोगे, तो जिससे आपकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, कैन द ट्रांजेक्शन बिटवीन राम ट्रेडर एंड अदर पर्सन टर्म एज बिजनेस ट्रांजेक्शन, यस ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि उसने उस टाइम पे अपना बिजनेस ओपन कर लिया था, तो उस टाइम पे वो अदर पर्सन के साथ ये एक्टिविटी अगेन एंड अगेन कर रहा था, बार बार परचेज करता था या खुद बनाता था, खुद की उसने फैक्ट्री लगाई होगी, वो हमें नहीं क्लियर, कैसे भी वो ट्रेड वो बार बार करता था, वो इसमें ऐड होगी बिजनेस ट्रांजेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। अगर आई होप सो आपको केस स्टडीज इजीली समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।